जय सिया राम, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। कैसे हुई कैलाश भैरव की उत्पत्ति? काशी के ज्योतिषी से जाने कथा। कहा जाता है कि काल भैरव ने ब्रह्मा जी के घमंड को चूर करने के लिए उनके जलते हुए सिर को काट दिया। इससे उन पर ब्रह्म हत्या का दोष लग, जिसके बाद भगवान शिव ने उनको सभी तीर्थों का भ्रमण कर प्रायश्चित करने का कहा। इसके बाद वे तीर्थ यात्रा पर निकल गए। वाराणसी मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भैरव अष्टमी मनाई जाती है। यह दिन भगवान भैरव की कृपा पाने के लिए खास होता है। भय, बाधा और संकट को दूर करने के लिए इस दिन लोग काल भैरव की पूजा करते हैं। इसे भैरव जयंती के नाम से भी जाना जाता है। भैरव को भगवान शंकर का रौद्र रूप का माना जाता है। महाकाल भैरव के उत्पत्ति की कहानी भी दिलचस्प है। आइए जानते हैं इसके बारे में। काशी के ज्योतिषाचार्य पंडित संजय उपाध्याय से पौराणिक कथा के अनुसार एक बार त्रिदेव यानी ब्रह्मन, विष्णु और महेश में सर्वश्रेष्ठ को लेकर बहस होने लगी। तीनों देव स्वयं को दूसरे से महान और श्रेष्ठ बता रहे। तीनों में कौन श्रेष्ठ है, इस बात का निर्णय नहीं हो पाया, तो यह कार्य ऋषि मुनियों को सौंपा गया और उन सभी ने सोच विचार करने के बाद भगवान शिव को सर्वश्रेष्ठ बताया। ब्रह्मन जी का काटा सिर, लेकिन ऋषि मुनियों की बातों को सुनकर ब्रह्मन जी क्रोध हो गए। उनके क्रोध से एक सिर जलने लगा। अपने क्रोध में उन्होंने भगवान शिव का अपमान भी किया, जिससे भगवान शंकर भी क्रोध होकर अपने रौद्र रूप में आ गए, जिससे काल भैरव की उत्पत्ति हुई। काशी में समाप्त हुआ ब्रह्मन हत्या का दोष काल। भैरव ने ब्रह्मन जी के घमंड को चूर करने के लिए उनके जलते हुए सिर को काट दिया। उससे उन पर ब्रह्मन हत्या का दोष लग गया। जिसके बाद भगवान शिव ने उनको सभी तीर्थों का भ्रमण कर प्रायश्चित करने को कहा। जिसके बाद वे तीर्थ यात्रा पर निकल गए और पृथ्वीलोक पर सभी तीर्थों को भ्रमण करने के बाद वे काशी पहुँचे। काशी में वे ब्रह्मन हत्या के दोष से मुक्त हो गए और यहीं से कोतवाल के रूप में विराजमान हो गए। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि काशी में यम यातना नहीं मिलती। यहाँ काल भैरव लोगों अच्छे बुरे काम का फल देते हैं। जय सिया राम। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।